हेलो स्टूडेंट, कैरियर कोचिंग क्लासेस 01 to 4 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड और साइंस का एक क्वेश्चन है क्लास 10th का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार पेपर में प्रिंट होने वाला एक क्वेश्चन और इसके साथ एक और क्वेश्चन बताएंगे वो भी, ठीक है। देखते हैं कैसे। कह रहा है कि 2 मीटर लंबे चालक में 2018-19 में क्वेश्चन पूछ चुका है और पक्का है इस बार 2023 में पूछने वाला है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से देखेंगे। 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। यह 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, रखा है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, पहला समांतर हो, दूसरा लंबवत हो और तीसरा 45 अंश का कोण बनाए, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिए, जो दिया है उसको लिख लीजिए। कह रहा है कि 2 मीटर लंबे चालक की लंबाई दे दिया है, कितना चालक की लंबाई यानी हमको यल दे दिया है, कितना 2 मीटर। कोई दिक्कत, 2 मीटर चालक की लंबाई यल दे दिया 2 मीटर। सबसे पहले आपको यही निकालना है कि क्या दिया है, ठीक है। क्या दिया है, जो दिया है उसको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, कहा है कि 10 एम्पियर की धारा। अगर नहीं समझ में आता है तो उसके मात्रक से समझिए कि वो दिया क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एम्पियर दे दिया, आपको साफ साफ पता चल गया, विद्युत धारा दे दिया, ठीक है। यानी आई हमको दे दिया है। चालक में जो धारा है आई कितना दे दिया है, 10 एम्पियर, ठीक है। आगे देखिएगा, धारा प्रवाहित होती है। यह 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहली चीज, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दे दिया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल बी। यानी चुंबकीय क्षेत्र हमको कितना दे दिया, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी कितना दे दिया हमको। कह रहा है कि 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। बल यानी फोर्स हमसे पूछ रहा है, चुंबकीय बल का मान, चुंबकीय बल यानी हमसे कैपिटल या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, अब इसमें कंडीशन क्या दिया है, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, पहला समांतर हो, दूसरा लंबवत हो, तीसरा 45 अंश का कोण बनाए, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले समझिएगा, जब समांतर कह देगा तो वहां पे हमारा जो थीटा होगा वो 0 हो जाएगा। और जब लंबवत कहेगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पे पैरेलल की बात कर रहा है और यहाँ पे परपेंडिकुलर। जब पैरेलल कहेगा तो 0 और जब परपेंडिकुलर कहेगा तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे एकदम सीधा 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद से 45 दिया है, 45 अंश तो हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तब जो हमारा ये थीटा होगा वो 0 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। थीटा जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। अब देखिए, यल हमको दे ही दिया है, आई हमको दे ही दिया है, बी हमको दे ही दिया है। फार्मूला या चुंबकीय बल ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। F इक्वल टू जो फार्मूला होता है BIL साइन थीटा, ठीक है। अब देखिएगा, F हमसे पूछ रहा था तो चलिए F को रहने दीजिए। B कितना दिया है, यहां से देखिए, B हमको 2 दिया है और I 10 दिया है। यहाँ पे B हमको 2 था, I हमको 10 था और यल देखिए कितना है, यल भी 2 है। और साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 अंश। ध्यान दीजिएगा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 अंश, ठीक है। अब अथवा F इक्वल टू क्या हो सकता है, 2
इंटू 10 करेंगे तो 22 इंटू 10 20, और 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको साइन जीरो का मान नहीं पता है, तो मेरा एक वीडियो देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे, मैंने बताया है साइन जीरो से लेकर साइन 180 तक। साइन 180 मतलब पूरा ही ट्रिग्नोमेट्री का ही हमने बता दिया, 0 30 45 60 90 120 135 150 180 पे क्या क्या मान होते हैं, और उसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको, केवल वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो साइन जीरो का मान, साइन जीरो का मान जीरो होता है, क्यों? क्योंकि साइन कहता है कि 0 से लेकर 1 तक जाना है, और वही कास रहता तो 1 हो जाता। क्यों? कास कहता है कि 1 से 0 की तरफ जाना है, ठीक है। यानी साइन जो होता है 0 से लेकर 1 की तरफ जाता है, और कास जो होता है 1 से 0 की तरफ जाता है, यानी साइन जीरो का मान जो होगा वो 0 होगा। हाँ ठीक है, देखते हैं। हमने 2 का 10 में किया तो 20 हुआ, 20 का 2 में किया तो 40 हुआ, 40 हमने लिख लिया। अब साइन जीरो का मान कितना होता है? साइन जीरो का मान 0 ही होता है, मैंने बताया है, वीडियो में देख लीजिएगा। एफ इक्वल टू तब क्या मिल सकता है? एफ इक्वल टू 0 एक ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही मान मिलेगा, तो यानी एफ इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। एफ इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहला किया समांतर पे। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। कह रहा है कि लंबवत हो, क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। यानी चुंबकीय क्षेत्र के जब लंबवत होगा तो वहां पे जो हमारा थीटा हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर पे आपको पता ही होगा 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए, अब फिर फार्मूला लगाइए, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। अथवा ध्यान दीजिएगा, अथवा एफ इक्वल टू क्या हो सकता है? बी हमको कितना दिया है? 2 दिया है तो 2, आई हमको कितना दिया है? 10 दिया है तो 10, और यल कितना दिया है? 2 दिया है तो 2। अब साइन थीटा यानी साइन 90 अंश, साइन 90 अंश, ठीक है, साइन 90 अंश। अब देखिएगा, अथवा क्या लिख सकते हैं? एफ इक्वल टू 2 इंटू 10 20, 20 का 2 में करेंगे तो 40, और साइन 90 अंश। मैंने अभी पीछे बताया 0 से लेके जब 90 पे जाएंगे तो ये 0 से 1 की तरफ जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। अथवा क्या हो सकता है? एफ इक्वल टू 40, और बल का मात्रक आपको पता होना चाहिए, न्यूटन होता है, ठीक है ना, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है ना, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते थे न्यूटन, लेकिन 0 था, ठीक है ना। तो एफ इक्वल टू 40 न्यूटन, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3 दिया था, 1 2 3, और एक क्वेश्चन देगा तो 4 नंबर से कम में नहीं देगा, ठीक है ना, और ये पक्का देने वाला ही है। क्यों? क्योंकि 2018-19 में रिपीट कर चुका है, और 2023 में पक्का करेगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें दे दिया थीटा को कितना दे दिया है? 45 अंश, यानी कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 45 अंश के कोण, चुंबकीय क्षेत्र 45 अंश के कोण पर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? थीटा हमको कितना दे दिया? 45 डिग्री दे दिया, नहीं 45 डिग्री, ठीक है। और यहां से बी आई एल हमको पता ही है, तो चलिए एफ ज्ञात कर लेते हैं। एफ इक्वल टू फार्मूला बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। चलिए, एफ है तो एफ, और बी का मान कितना है? बी का मान 2 है तो 2, और आई का मान कितना है? 10 है तो 10, और एल का मान कितना है? 2 है, ठीक है। और साइन थीटा यानी साइन 45 अंश, साइन 45 अंश। अब देखिए, अथवा क्या हो सकता है? एफ इक्वल टू इतना तो 40 हो जाएगा, 2 2 4, और 4 दाम में 40, और साइन 45 अंश, साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है। इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपका त्रिकोणमिति का भी जो क्या बोलते हैं थीटा वाले हैं वो भी क्लियर होता चल रहा है, ठीक है ना। हमने देखा साइन 0 का मान 0 था, साइन 90 अंश का मान 1 था, और यहाँ साइन 45 का कितना है? 1/2 है, ठीक है। तो यानी 40 गुणे 1/2, कोई दिक्कत? अब देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? एफ इक्वल टू 40/2 हो सकता है, कड़ी में 2 यानी अंडर रूट में 2 बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन है तो क्यों ना इसको हर का परमीकरण कर दिया जाए। अब सोच रहे होंगे ये क्या होता है हर का परमीकरण? तो नीचे जो चीजें रहती है उसी से ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, ठीक है। यानी क्या हो सकता है? यहां मैं लिख दे रहा हूं, देखिएगा,
हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर क्या होगा, F इक्वल टू 40 अपान कड़ी में 2 अपान कड़ी में 2 यानी 40 अपान अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 2 अपान अंडर रूट में 2। ठीक है, अब देखिए इसको अथवा करके क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू 40 का जब अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 अंडर रूट 2 होगा, और नीचे अंडर रूट का 2 का अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 में तो हमारा केवल 2 देगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है जब अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई होता है तो अंडर रूट हट जाता है। ठीक है ना, तो यानी अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई किए तो 2 मिला। अब यहां से काट दीजिए तो 20 दूनी 40 यानी हमको क्या मिल गया, F इक्वल टू 20 कड़ी में 2 और ये न्यूटन इसका मात्रक है तो न्यूटन, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। F इक्वल टू 20 कड़ी में 2 यानी 20 अंडर रूट में 2 न्यूटन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ANS हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना था, जो क्वेश्चन दिया था ठीक है उसमें क्या करना है, आपको पूरा लिख लीजिए जो जो दिया है। तो मैंने सबसे पहले दिया है चालक की लंबाई L इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है, और चालक में धारा I इक्वल टू 10 एम्पियर और चुंबकीय क्षेत्र यानी B हमको 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। जिसको नहीं समझ में आता है वो उसके मात्रक से जानेगा कि क्या क्या दिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए लंबाई का मात्रक मीटर है ही, और धारा का मात्रक एम्पियर होता ही है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता ही है। वहां से जान लिए। अब उसके बाद से कह रहा था, साफ साफ कह रहा था कि चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय बल को F से दिखाते हैं, आपको पता ही है, फोर्स की बात कर रहा है बल की। ठीक है, तो F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद से हमको कंडीशन दे दिया था कि समांतर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए और 45 अंश पे। तो मैंने बताया समांतर जब रहेगा तो 0, और उसके लिए फार्मूला जो होता है F इक्वल टू BIL sin थीटा होता है, उसी पे रख के पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पूरा क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, अगला वीडियो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 3.2 × 10 पे -19 कूलम का आवेश 10 पे 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, ध्यान दीजिएगा, 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा का निर्धारण किस नियम से किया जाता है। ए वाला क्वेश्चन और पीछे वाला क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं प्रिंट होगा। एक क्वेश्चन अवश्य प्रिंट होगा। अब ए वाला क्वेश्चन प्रिंट हो या इसके पहले वाला क्वेश्चन प्रिंट हो, आपके पेपर सेट में एक क्वेश्चन पक्का है आएगा। मैं दोनों को पॉसिबिलिटी कहूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीजें जो कहा है किस दिशा का निर्धारण किस नियम से किया जाएगा, ये इस क्वेश्चन को बहुत ही वैल्यू दे रहा है, बहुत ही ज्यादा इसको मान दे रहा है। ठीक है ना, और पीछे वाले क्वेश्चन में जो समांतर, लंबवत और 45 था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे इस पे देखिएगा। सबसे पहले पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, दिया है जो उसको लिख लीजिए, इसमें भी जो दिया है उसको लिख लीजिए, इसमें भी जो दिया है उसको क्या कीजिए, लिख लीजिए। कह रहा है कि 3.2 × 10 पे -19 कूलम। कूलम किसका मात्रक होता है, देखिएगा मैं इसमें आपको मात्रक भी क्लियर कराता चल रहा हूं। आवेश का मात्रक कूलम होता है, और आवेश को हम Q से दिखाते हैं, यानी दिया है। ठीक है, Q इक्वल टू 3.2 × 10 पे -19 कूलम, 19 कूलम। और कह रहा है कि आवेश से 10 पे 6 मीटर प्रति सेकेंड। देखिएगा, अब इसमें बता रहे हैं आपको कि हम 10 पे 6 बेग की बात करते हैं। बेग यानी भी, स्मॉल भी हमको दे दिया है 10 पे 6 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, 10 पे 6 मीटर प्रति सेकेंड। आगे कह रहा है कि 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र, मैंने आपको पहले ही बता दिया है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा, और चुंबकीय क्षेत्र को हम कैपिटल बी से दिखाएंगे। किस तरह से, कैपिटल बी, यानी कैपिटल बी हमको कितना दे दिया है, 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश यानी 60 अंश हमको क्या दे दिया, थीटा, 60 अंश के कोण पे। अब देखिए
पीछे वाले क्वेश्चन में हमने आईबीएल या इक्वल टू आईबीएल का फार्मूला लगाया था, उसके बाद से पूछ रहा है आवेश पे लगने वाले बल की गणना। चलिए यफ लिख लिए, आवेश की गणना। अब ध्यान देंगे कि हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में देखा हमने आई भी दिया था, बी भी दिया था, यल भी दिया था, तो वहां पे हमने एफ आईबीएल साइन थीटा वाला फार्मूला रख लिया था। लेकिन इसमें ना ही हमको कहीं आई दिख रहा है और ना ही कहीं यल दिख रहा है, तो एक और फार्मूला जो हमारा है एफ का, वो फार्मूला है हमारा क्या, सूत्र जो है वो है एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। ए फार्मूले का यूज कब करना है, जब हमको क्यू दिया रहा है, भी दिया रहा है, बी दिया रहा है, तब ए फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर आई दिया है, यल दिया है, बी दिया है, तब पीछे वाला एफ इक्वल टू आईबीएल साइन थीटा वाला। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, आते हैं टॉपिक पे। अब कह रहा है कि मैंने आपको क्यू भी दिया है, भी दिया है, बी भी दिया है, थीटा भी दिया है, आप आराम से क्या कर लीजिए, एफ याद कर लीजिए। तो मैंने चला कहा कि सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, इसमें मान रख लेंगे। चलिए रखिए, एफ इक्वल टू क्यू कितना है, क्यू कह रहा है हमने आपको दिया है 3.2 गुणे 10 पे माइनस 19, और भी कह रहे हैं हमने आपको दिया है 10 पे 6। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन पक्का प्रिंट है होने वाला। ठीक है, अब बी कह रहा है कि हम आपको क्या दिए हैं 3, तो 3। ठीक है, और थीटा कह रहा है कितना दिए हैं 60 अंश, तो साइन 60 अंश। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, इतना इजी वे से मैं समझा रहा हूं कि दिक्कत तो कहीं होने वाला है नहीं। ठीक है, हाँ, और एक चीज और, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली बार अगर वीडियो जब अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, देखते हैं, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, मैं आपके एग्जाम तक सारा जो भी कोर्स है, जो भी क्वेश्चन प्रिंट होके पेपर में आएंगे, मैं पूरा करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। ठीक है, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, साइन 60 अंश मैंने बात की थी कि त्रिकोणमिति मैंने पूरा बता दिया है कैसे उसका थीटा का मान जानेंगे। ठीक है, तो वहां से वीडियो से आप जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा साइन 60 अंश का मान होता क्या है। अब देखिएगा 3.2 था तो 3.2। ठीक है, अब देखिए 10 पे माइनस 19 और ये 10 पे 6, दोनों का बेस सेम है। हमारा आप लोग अंक गणित पढ़े होंगे, अर्थमेटिक, उसमें बताया गया रहता है कि ए पर यम इंटू ए पर यन जो होता है, ए पर यम प्लस यन होता है, ए पर यम प्लस यन होता है। ठीक है, तो उसी तरह से कह रहा है कि 10 पे माइनस 19 इंटू 10 पे माइनस 6, 10 पे प्लस 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 पे क्या हो जाएगा माइनस 19 प्लस 6 होगा, और जब घटेगा ना माइनस 19 में से प्लस 6 जाएगा तो 13 बचेगा, और बड़े का साइन लेंगे माइनस का 13 हो जाएगा, तो 10 पे माइनस 13। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 10 पे माइनस 13, 10 पे माइनस 13। कोई दिक्कत? आगे देखिए, गुणे 3 है तो 3, अब साइन 60 अंश, साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान होता है कणी में 3/2, यानी अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब देखिए, अथवा एफ इक्वल टू 2 है, कटेगा 3.2, अरे 16 3 32 तो 1.6 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, 2 करने 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, और दशमलव तो दशमलव लगा लीजिए, 2 छठे 12, 1.6 इंटू 10 पे माइनस 13 इंटू 3 इंटू कणी में 3, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। एफ इक्वल टू 3 के 18 और 3 का 3, 3 4, दशमलव लगाना है तो 16 3 48, और उसमें एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा तो 4.8, और गुणे कणी में 3 गुणे 10 पे माइनस 13। आप चाहें तो कणी में 3 का मान 1.73 दूर रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया, ए यानी हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमारा हो गया बल की गणना, लेकिन अब कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा का निर्धारण किस नियम से किया जाएगा, किस नियम से किया जाएगा, तो हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से किया जाएगा। किस नियम से किया जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से
गणना किया जाएगा, बाएं हाथ के नियम से गणना किया जाएगा। ठीक है, अब क्यों क्यों किया जाएगा भाई? क्योंकि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता क्या है? ये जो बाएं हाथ का नियम कहेगा वो कहेगा कि अंगूठा जो है वो चालक की दिशा को बताएगा। ऐसे है, अंगूठा जो है वो चालक की दिशा को बताएगा। ठीक है ना, ऐसे अंगूठा जो है चालक की दिशा को बताएगा। ठीक है, और कह रहा है कि और एक उसमें चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा और एक धारा को बताएगा। ठीक है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र को और धारा को बताएगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा कैसे है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है इससे गणना की जाएगी। यह अंगूठा जो है बल की दिशा को बताएगा और उसके बाद से हमारा चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा और उसके बाद से धारा को बताएगा। ठीक है, धारा को बताएगा। ठीक है ना, देख लीजिए एक बार कैसे है। कह रहा है कि Q इक्वल टू 3.2 10⁻19 कूलम दिया था। ठीक है, 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम दिया था। और अगला कह रहा है कि 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या है? हाँ, v जो होगा 10/6 मीटर प्रति सेकेंड होगा और v जो होगा 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, और थीटा हमारा कितना दिया था? 60 अंश। तो 60 और यफ कर रहा था, तो यफ हमने यफ क्यू भी गणना कर लिया। ठीक है ना, उसके बाद से हम जाने कैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से गणना करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कैसे ये चीजें हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं, यफ हमारा जब गणना हो गया है तो ये अंगूठा जो ऐसे है, ये अंगूठा जो है ये हमारा बताएगा बल की दिशा। क्या बताएगा? बल की दिशा। और ये जो उसके बाद वाली उंगली है वो बताएगी चुंबकीय क्षेत्र, यानी बी। चुंबकीय क्षेत्र को बी से जानते हैं। ठीक है ना, और हमारा ये मध्यमा जो बताएगा वो हमारा बताएगा धारा को। मध्यमा क्या बताएगा? धारा की दिशा को बताएगा। ठीक है ना, यहां से समझ लीजिएगा, अंगूठा चालक की दिशा, उसके बाद वाली उंगली जो तर्जनी टाइप की है वो क्या है? और चुंबकीय क्षेत्र बी है, और जो नीचे वाली उंगली है प्रेरित धारा बताएगी। ठीक है ना, आई को। ठीक है, यही हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। याद रखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चुंबकीय क्षेत्र में बल की लगने वाली दिशा का निर्धारण जो होगा वो चुंबकीय फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा होगा। कभी कभी पूछ लेता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसे कहते हैं? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का जो हमारा परिभाषा वो कहता है कि अंगूठा जो है चालक की दिशा बताएगा, चालक की क्या बोलते हैं, बल को बताएगा, चालक में बल की बताएगा, और ये जो उसके बाद वाली उंगली तर्जनी है उसको क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र यानी बी बताएगा, और उसके बाद से मध्यमा जो है वो क्या बताएगा? मध्यमा हमारा बताएगा प्रेरित धारा को। ठीक है ना, यही लिख देना है, और उसके बाद से ऐसे कुछ फिगर है देख लीजिएगा और उसको बना दीजिएगा। ठीक है ना, थैंक यू।